Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Cafe 1401. Hope you all doing great in your life. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मशरूम करी की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो प्रेस लाइक बटन। आइए आपको बताते हैं मशरूम करी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड मशरूम, जिसको मैंने गर्म पानी में धुल दिया है। देन 2 बारीक कटे हुए नॉर्मल साइज के अनियन, 2 बारीक कटे नॉर्मल साइज के टोमेटो, गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर लीव और गोल कटे हुए एक मीडियम साइज का प्याज, गोल कटा हुआ मीडियम साइज का शिमला मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये घर का फ्रेश क्रीम है, अगर आप चाहें तो मार्केट का भी क्रीम यूज कर सकते हैं। देन 2 हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च। अगेन दिस इज फॉर गार्निशिंग, आप इसको चाहे तो डाल सकते हैं और अगर आपके घर में मिर्च कम खाई जाती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। देन मसाला में हमें चाहिए तेज पत्ता, जीरा, दालचीनी और लौंग। लाल मिर्च मैंने आधा टेबल स्पून लिया है। देन हल्दी, ये मेरा घर का बना हुआ मसाला है। अगर आप इसका रेसिपी मुझसे जानना चाहेंगे तो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना के बता दूंगी। देन नमक, अगेन आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और लास्ट में ये मीट मसाला, जो इस मशरूम करी के स्वाद को और इनहेंस कर देगा। अगर आपके पास मीट मसाला नहीं है तो आप इसके जगह गरम मसाला भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें जो गोल कटे हुए प्याज थे उसको डालेंगे। इस अनियन को हम 1 से 2 मिनट तक हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद हमारा अनियन कुछ इस प्रकार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इस ऑयल में हम शिमला मिर्च डालेंगे। अगेन शिमला मिर्च को 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद मेरा कैप्सिकम कुछ इस तरीके का हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इस ऑयल में हम ग्रीन चिली और रेड चिली को डालेंगे और 30 सेकंड के अंदर इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हल्का सा कुक हो गया है 30 सेकंड में। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इस ऑयल में हम मशरूम ऐड करेंगे और मशरूम को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मशरूम में मॉइस्चर होता है, इस वजह से वो ऑयल में पानी छोड़ देता है। इसलिए जब भी मशरूम को आप फ्राई कीजिए तो सबसे लास्ट में फ्राई कीजिएगा। 2 से 3 मिनट में मशरूम फ्राई हो गया है और अब हम मशरूम को निकाल लेंगे। अगेन मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और अब इसमें जो खड़े मसाले थे, जीरा, दालचीनी, तेज पत्ता, वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी
और जितने भी मसाले थे वो ऐड करेंगे। सारे मसाले मिलाने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मसाला फ्राई करने के बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अगर आपको नीड हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं मसाला पकने के लिए। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने के बाद मसाला कुछ इस तरीके का हो गया है। अब हम इसमें घर का बना हुआ क्रीम डालेंगे। क्रीम डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अगेन इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाने के बाद अब हम इसमें फ्राइड मशरूम और फ्राइड अनियन कैप्सिकम ऐड करेंगे। तीनों को मिक्स करने के बाद अगेन हम इसको 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। मसाला बिल्कुल तेल छोड़ चुका है। अब हम इसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करेंगे। हालांकि मशरूम करी में वाटर बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, इस वजह से हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी ऐड करने के बाद हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट बाद मेरे मशरूम करी बन के रेडी हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मेरा रेस्टोरेंट स्टाइल का मशरूम करी बन के रेडी है और इसे मैंने कोरिएंडर लीफ और ग्रीन एंड रेड चिली से गार्निश कर लिया है। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड और लव्ड वन के साथ शेयर कीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।